सिद्धसाहुणं रमो रमो सिद्धसाहुणं रमो रमो सिद्धसाहुणं चौबीसं तिथरे उस आई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गर हरे सिद्धे सिरसा नमः सामी रमिदुण वर्धमानं परमपाडं जिडं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी के परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की भगबंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। जिसके जीवन में इच्छा है वह दीक्षा ले नहीं सकता, और जिसके जीवन में इच्छा आ गई वो दीक्षा में रह नहीं सकता। एक छोटा सा याद कर लो, फिर आगे चलते। इच्छा नहीं लेने देती दीक्षा, इच्छा नहीं रह सुनो तो पहले, इच्छा नहीं लेने देती दीक्षा, इच्छा नहीं रहने देती दीक्षा। अब बोलो अच्छे से। एक जगह लिखा है लेना, दूसरी जगह लिखा है रहना। इच्छा है तो दीक्षा लेने का मन नहीं करेगा, और इच्छा है तो दीक्षित रहने का मन नहीं करेगा। यहाँ पे जो गाथा नंबर आचार्य कुंद स्वामी 68 नंबर की गाथा कह रहे हैं। और कल अब मेवा समाज ने बहुत अच्छे गोद भराई भी की। भैया आए थे पन्ना से, विश्व सागर महाराज जी जो दीक्षा दे रहे हैं उनकी गोद भराई कल यहाँ पे मेवा में हुई है। 1 तारीख को भी परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य महाराज के ब्रह्मचारी जी यानी हमारे बनने वाले गुरु भाई 4 भैया जी भी 1 तारीख को आएंगे। उनकी दीक्षा का आयोजन भी, उनकी दीक्षा का अनुमोदना भी गोद भराई अपन यहाँ करेंगे। यहाँ जो आचार्य महाराज 3 बातें गाथा नंबर 68 में कह रहे हैं, और उन तीनों को आचार्य महाराज ने भी कौन सी है मैं स्वयं बताऊंगा। उन तीनों को आचार्य महाराज ने जो उपमाएं दी हैं, अर्थात उनका लोभ, लालच, सबसे बड़ा जो सर्प है डसने वाला, उसका नाम है लोभ। एक बार नाली में निकला हुआ जहरीला सांप, कहीं घर में निकला हुआ जहरीला सांप किसी व्यक्ति को डस दे, वो जीवित रह सकता है, उसका जहर उतारा जा सकता है। पर यदि किसी को लोभ रूपी सर्प ने डस लिया, उसका जहर निकालना बड़ा दुर्लभ है। विचारणीय विषय। एक छोटा सा दृष्टांत
देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत ध्यान से सुनना है इसको और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना है। एक बार एक बहुत गरीब आदमी था, नगर में रहता था, चने बेचा करता था। वो ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और चने बेच के 10 रुपये दिन भर में जो भी कमा लेता था और उससे अपना जीवन यापन वो किया करता था। एक बार उस नगर में क्या हुआ, एक ब्रह्मचारी जी, त्यागी जी आ गए, अतिथि थे, मंदिर में बैठे हुए थे। वो चने वाला पहले धर्म भी करता था और फिर चना बेचने वो जाया करता था। उसने ब्रह्मचारी जी को देखा, 3 दिन करीब ब्रह्मचारी जी को हो गए थे, उनको भोजन किसी ने पूछा नहीं। ऐसे भी बहुत सारे स्वार्थी लोग संसार में हैं जिनका 5 बजे शाम को भोजन का समय है या फिर सुबह उनके भोजन का समय है और उनको मालूम है कि सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके सामने हाथ जोड़ने का भाव नहीं आता। बल्कि नियम क्या है कि यदि आपके भोजन का समय हो गया, यदि आपके आजू बाजू कोई है, मैं तो बोलता यदि कोई ग्राहक भी दुकान में खड़ा है, भैया आओ पहले भोजन कर लेते हैं फिर अपन सौदा बाद में करेंगे। हर किसी के बस की ये बात नहीं है। इसलिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, उदार मना बनो, स्व पर उपकार सीखो। तो वो चने वाले ने एक दिन ब्रह्मचारी जी को देखा और ब्रह्मचारी जी के पास जाता है, कहता है भैया जी क्या बात है, मैं देख रहा हूँ ऐसा आपके भोजन नहीं हुए क्या? भैया जी भी साम्य भाव धन रखते हैं, साधु तो थे, साधु मतलब सज्जन पुरुष। वो भैया जी ने क्या किया, हंस दिए। तो उसने पूछा कि क्या बात है? बोले देखो भैया, अभी मेरा लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। जब मेरे लाभ अंतराय कर्म का क्षयक्षम होगा तभी तो मुझे मिलेगा। कितनी बड़ी बात बोली, चिड़िया को हटा दो, निकेश चिड़िया को हटा, कितनी बड़ी बात बोल दी, सोचो आप। और एक श्रावक यदि समय पे चाय ना मिले तो फड़फड़ाने लगता है, चिल्लाने लगेगा। कहीं अच्छा खाना ना मिले चिल्लाने लगेगा, कहीं खाने में नमक मिर्च कम मिल जाए चिल्लाने लगेगा। और देखो ब्रह्मचारी जी क्या कह रहे हैं, 3 दिन से भूखा व्यक्ति क्या कह रहा है कि क्यों चिंता करते हो, अभी मेरा लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, मुझे प्राप्ति नहीं होगी। जब मेरा लाभ अंतराय कर्म का क्षयक्षम होगा तो अवश्य मुझे भोजन मिलेगा। ये जीवन में अपने याद रख लो, सब श्रावक जितने भी सुन रहे हैं मेरा, जब तक लाभ अंतराय कर्म का उदय होगा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज एक व्यक्ति व्यापार करने निकलता है या घर में उसके पैसा कम आता है तो वो रोने लगता है, बिलखने लगता है कि अरे हमारे घर में पैसा कम क्यों आ रहा है। अभी तेरा लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा है इसलिए तुझे पैसा नहीं मिल रहा। धर्म कर, परिणामों को शांत रखो, अभक्ष के त्यागी बनो, मायाचारी क्रोध कपट छल कपट इनका त्याग करो। जैसे ही पुण्य बढ़ेगा, लाभ अंतराय कर्म का क्षयक्षम बढ़ेगा, लबालब घर में धन होगा। पर क्या करें, जिसकी जहाँ होती मति उसको नहीं लगती अति। वो इतना अच्छा व्यक्ति था वो चने वाला, अभी तो अच्छा था, मतलब अभी अच्छा है। वो कहता है कि ब्रह्मचारी जी मैं चना बेचता हूँ और यदि आपका वो चने के द्वारा कुछ भोजन पानी हो जाए तो मैं आपको बना के खिला सकता हूँ। तो ब्रह्मचारी जी बोले देखो भैया, हम कोई मेनू वगैरह नहीं देते किसी को
कि हमको आज ये खिला, हमको आज वो खिला, परसों वो खिला। वास्तव में साधु पुरुष रोटी का भूखा नहीं होता, साधु पुरुष प्रेम का भूखा होता है। आज एक श्रावक यदि अपने घर में चने भी उबाल के खिला देगा, उसके घर में जो आनंद आएगा, यदि उसके अंदर भक्ति है तो। और जिस पुरुष ने 56 प्रकार की कटोरी थालियां बनाई हैं, कहो उसके घर में आनंद ना आए। इसलिए श्रावकों को जो परेशानियां आती हैं, कभी सिर दुखता है, पेट दुखता है, क्योंकि अपन ने क्या आदत डाल दी कि महाराज को इतनी बड़ी थाली दिखाना है, इतना सारा बनाना है, इसलिए सिर और पेट दुख रहे हैं आज के समय में श्रावकों के, मन नहीं करता। और जो व्यक्ति इतना सा बनाएगा कि चलो ये तो हमको भोजन करना ही है, तो उसके घर में कभी भी वो नाक नहीं सिकोड़ेगा, उसके घर में कभी ये भाव नहीं आएगा कि हमारा चौका खाली चला गया, अब हम कभी चौका नहीं लगाएंगे, हम कभी भी अब महाराज को नहीं पड़गाएंगे। ऐसा भाव वो कभी नहीं कर सकता। उसने क्या किया, वो चना का कुछ बना बनू के ब्रह्मचारी जी को भोजन करा दिया श्रद्धा भक्ति से। और बड़े बड़े नगर के सेठ उस गांव में, जिनके मन में ये भाव तक नहीं आया। अब विचार करो, गरीब कौन है? गरीब कौन है? जिनके पास ज़्यादा पैसा है और जिनके अंदर दान के भाव नहीं आ रहे, उनसे बड़ा दरिद्री संसार में कोई भी नहीं है। बेचारे जड़ धन तो कमा लिया, पुण्य धन कमाने के भाव नहीं आ रहे। उस चने वाले ने क्या किया, अच्छा भैया जी को भोजन कराया, और उसको उस दिन जो ठेले में वो कमाता था, उसने चने बेच भी दिए और पैसे का पैसा मुनाफा भी उसको हो गया, लाभ हो गया। उसके मन में भाव आया कि नहीं, मैं कल भी भैया जी को बुलाऊंगा। उसने कल भी बुलाया, लाभ होते जा रहा था। परसों भी मैं भैया जी को बुलाऊंगा, उसने परसों भी बुलाया। नहीं तो यहाँ तो देखो ना, बहुत से श्रावकों को क्या भाव रहता है, आज किसी के यहाँ कोई भोजन करने चले जाए, अरे कल तो कराए थे हमने, आज तुम ले जाओ अपने घर, हमारे पास समय नहीं है, हमें नहीं कराने। बताओ, एक अतिथि देवो भवा। पर देव किसको दिखेगा? जिसकी दृष्टि होगी देव जैसी, जिसकी दृष्टि में देवपना नहीं है, उसको देव सामने वाला दिखेगा भी नहीं। वो यही कहता पा जाएगा, अरे आज हमारे पास फुर्सत नहीं, आज एक काम करो, वो सुशील क्या भेज दो, आज घट्टू क्या भेज देना, आज सुशील बाबू क्या भेज देना, आज हम नहीं करा पाएंगे। वो चने वाला ऐसा नहीं था, उदार मना था। अभी मेहवा समाज में बहुत उदारता चाहिए, बहुत कमी है। तो उस चने वाले ने क्या किया, जैसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन वो भैया जी का भोजन कराया, और भोजन कराते कराते उसको लाभ ही लाभ होता रहा। एक दिन की बात थी, भैया जी को कहीं बाहर जाना था, और वो भैया जी ने क्या किया, उस चने वाले का उपकार मानकर सोचा कि चलो ये बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, इसने मुझे भोजन आदि कराया, तो मैं चलो इसका उपकार कर देता हूँ। और उसने क्या किया, उस चने वाले को बुलाया, बोले इधर आ, देख मैं बाहर जा रहा हूँ, और ये एक वेदी है मंदिर में, यहाँ पे मैं एक यंत्र रख रहा हूँ, और 1 रुपये का सिक्का मैं वहाँ पे रखूँगा, तो उसमें जितने जीरो लगाते जाएगा उतने पैसे वो बढ़ते जाएंगे। बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। पर कभी कभी क्या होता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम भूलते जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारे भाव भी ऐसे बड़े हो जाते हैं, हम कभी कभी मान में आ जाते हैं, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए दृष्टांतों को मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूँ कि इन दृष्टांतों से हमें कम से कम हम वापस स्थिर हो जाएं। वो ब्रह्मचारी वहाँ से चले गए। अब वो जो चने वाला था, उसने क्या किया, धर्म पुण्य करता रहा वो। उसने एक दिन देखा कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, उसने वहाँ पे एक जीरो लगाया, 10 रुपये हो गए। दूसरे दिन इसने फिर लगाया, 100 रुपये हो गए।
तीसरे दिन फिर लगाया, 1000 रुपये हो गए। अब उसने क्या किया, वहाँ पे एक आदमी को वहाँ पे रख दिया कि कोई भी वहाँ पे आम जनता का व्यक्ति ना जाए। ऐसे करते करते वो व्यक्ति धनाढ्य हो गया, अच्छे मकान बना लिए, 2-3 कारें खरीद ली, फैक्ट्रियां बना ली, नौकर सेवक सब पूरी सेवा कर रहे। अब वो इतना व्यस्त हो गया, मंदिर आना भूल गया। वो इतना व्यस्त हो गया उस धन के राग में। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी ने लोभ को सर्प की संज्ञा यहां पे दे रहे हैं गाथा नंबर 68 में। अब मंदिर भी आना सेठ जी ने, अब वो चने वाला जो गरीब आदमी था क्या कहलाने लगा, नगर सेठ। मंदिर आना छोड़ दिया, शराब पीने लग गए। पैसा था, पैसे का सदुपयोग करो तो शराब पीने लग गए। स्त्री आदि में भी आसक्त वो हो गया। अब बहुत दिन बीतने के बाद वो ब्रह्मचारी जी वापस उस नगर में आए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 6-7 दिन हो गए। फिर सेठ जी ने जो थे वो तो अपना लिप्त था कामकाज में। वो ब्रह्मचारी ने किसी से पूछा, पहले ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं बोला। पहले ब्रह्मचारी ने क्यों कुछ नहीं बोला, वो अपने कर्म की दृष्टि थी उस ब्रह्मचारी की। वो ये सोच रहा था कि जब मेरा लाभ अंतराय कर्म का क्षयक्षम आएगा अपने आप मिलेगा। तो वो क्या हुआ, कुछ दिन तक 6-7 दिन जब हो गए तो वो ब्रह्मचारी ने पूछा कि वो चने वाला कहाँ है, गरीब आदमी जो था। दूसरे लोगों ने, अरे भैया जी वो तो नगर सेठ बन गया, ये सब हवेली उसी की है, पूरी ये कारें खड़ी सब उसी की है। अच्छा। अब ब्रह्मचारी ने बोला कि अच्छा ये वाली बात है। गए वेदी के पास, उन्होंने 1 जीरो हटा दिया, फैक्ट्री में आग लग गई। दूसरा जीरो हटाया। वो क्या करता था, प्रतिदिन 10 लाख रुपया निकलवाता था। एक आदमी को प्रतिदिन 10 लाख रुपये लगता था और प्रतिदिन वहाँ से वेदी से 10 लाख रुपया वो सेठ जो बन गया था निकलवाता था। दूसरे दिन 1 जीरो और हटाया तो रेट पड़ गई। तीसरे दिन 1 जीरो और लगाया, घर कब्जे में ले लिया गया। चौथे दिन 1 जीरो और हटाया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब भ्रष्ट हो गई, सब में आग लग गई। अब वो घबराया, कौन, वो चने वाला जो सेठ बन गया था। अब उसको किसकी याद आई, इसलिए क्या लिखा है देखो, जुगल किशोर जी ने जो मेरी भावना लिखी है, बहुत गहन रहस्य लिखा है। होकर सुख में दुख में कभी ना घबरा। वो सुख में फूल गया था। वैसे जितने बच्चे हैं, जितनी लड़कियां हैं, बालक हैं, मैं इनसे पुनः बार बार कह रहा हूँ, बड़े होने के बाद सुख में फूल मत जाना। नहीं तो बड़े हो गए, माता पिता ने माना 100 रुपये की कपड़ा दिला दिया, अब तुम आ गए नहीं हमको 500 का दिलाओ। बेटा 100 रुपये का किसने दिया है, उसमें जीवन यापन करो। अभी ज़्यादा फूलो मत सुख में, नहीं तो गरीबी आएगी तो ये 100 रुपये का भी नहीं बचेगा, पूरा रोड पे ही आना पड़ेगा। जब वो घबराया, वो चने वाला सेठ जो बना था वो पहुंचा मंदिर सीधा और दिखता, अरे ब्रह्मचारी जी आप तो वही है ना जो पहले एक बार आए थे, मैंने आपको चना का खिलाता था मैं। बोले हाँ हाँ मैं वही हूँ। बोले कितने दिन हो गए आपको आए हुए, बोले 7 दिन हो गए। अरे चलिए भोजन करने चलिए घर पे। कहता है तू क्यों चिंता कर रहा, जब मेरा लाभ अंतराय कर्म का क्षयक्षम होगा मुझे अपने आप भोजन मिलेगा। उस समय भी ब्रह्मचारी जी नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं किया कि क्या है ये, मैंने तेरा उपकार किया और तू मुझे पूछता नहीं है, तू ये नहीं करता वो नहीं करता, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और वो जैसे ही वहाँ पे आया, ब्रह्मचारी उसके सामने एक एक जीरो हटाते गए। बोले देख 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 देख, जैसा पहले था पूरा वैसा का वैसा हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सोचो, जब चने बेच के वो भोजन कराता था
पुण्य बढ़ाता था और पुण्य बढ़ गया। अब देखो ना, कभी जैसे देखते ना, हम तो 10 साल 12 साल इस मार्ग में भ्रमण करते करते नगरों में हो गए, यहाँ से वहाँ से वहाँ। समाज में देखते ना, जैसे कोई माना कि कोई व्यक्ति गरीब है और कहीं स्थान से आया है और पहले तो बहुत धर्म, ये पूजा, ये अभिषेक, साधु के आगे पीछे, ये साधु को दान, ये इच्छा, सब कुछ करता था, सारी भक्तियाँ। और जैसे धीरे धीरे उसका पुण्य बढ़ता गया, उसकी बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई, 2 दुकानें 3 दुकानें, मकान बन गए, कारें आ गई। अब इतने मोटा ताजा हो गया कि अब साधु के घुटने टेक के नमस्कार करने की भी उसको फुर्सत नहीं मिलती। भगवान का अभिषेक पूजा, ऐसे ऐसे श्रावक हो गए, पहले खूब क्या करते थे, और जब सेठ बन गए अभिषेक पूजा बंद। साधु को दान, तो पहले जब घर खपरेल के मकान थे सबको, तब बहुत मन करता था कि चलो कोई महाराज जी आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, हम उनको भोजन करा के पुण्य अर्जन कर लें। अब इतने अच्छे अच्छे मकान बन गए, एसी लगा ली, पंखे लगा लिए, अब मन ही नहीं करता कौन आए कौन जाए, हमें क्या करना, हम तो अपने सोफे पे ये लेटे। अब उस चने वाले का दृष्टांत याद करो कि इतने नगर के बड़े बड़े सेठ बैठे रहे, पर चने वाले ने जाके हाथ जोड़ ली से श्रावक को। ये अपने जीवन में हाथ जोड़ने की परंपरा कभी बंद मत करना, जीव दृष्टि रखना। अरे पुराण पढ़ो आप, पुराणों में लिखा है कि शत्रु भी आता है तो पहले उसको अतिथि देखो, उसको पहले अच्छा खिला पिला लो, फिर लड़ो। आप पुराण पढ़ो ना, जब बड़े बड़े पुराणों में युद्ध होते थे, जैसे अपन ने पद्म पुराण आदि ग्रंथ भी पढ़े हैं, जब शाम को युद्ध समाप्त हो जाता है, फिर क्या होता था कि आपस में शत्रु पक्ष का भी यदि कोई गिर गया, उसको उठा के मलहम आदि लगाई जाती थी। सोच, और आज हमारा पड़ोसी गिर जाए, हमारा उठाने का मन नहीं करता। भावों से हम कितने गिर चुके हैं, हमारा मन नहीं करता, चलो आज हमारे पड़ोसी के माना कोई है नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो चलो उसकी सेवा कर दे, चलो उनकी शुश्रूषा कर लें। पर हाँ, पड़ोसी मानी नहीं होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल बता दूँ। तो कुछ लोगों के मन में भाव भी आ रहा होगा कि बताओ हमारा पड़ोसी हमको पूछता नहीं है, तुम मानी हो क्या, पहले अपने आप से पूछो। जब पड़ोसी तुम्हारी इच्छा पूरी करे, पड़ोसी तुम्हारी सेवा करे, पड़ोसी तुम्हारे रक्षा का भाव रखे, पड़ोसी तुम्हारे कुछ देने का भाव रखे, तो तुम्हारी आंखें चढ़ी रहती हैं क्या, अपने आप से पूछो। धन्यवाद देने का मन करता है क्या, अपने आप से पूछो। यहाँ जो कुंदकुंद स्वामी वही समझा रहे हैं कि एक सर्प यदि किसी को डस ले वो बच जाएगा, परंतु लोभ रूपी सर्प किसी को डस ले वो बच नहीं पाएगा। आज तक दीक्षा क्यों नहीं ले पाए तीनों, दीक्षा क्यों नहीं ली आज तक, बोलो ना, दीक्षा क्यों नहीं ली आज तक निकेश? अब भी मैंने प्रारंभ उसी से किया था। दीक्षा क्यों नहीं ली आज तक पवन माट साहब, दीक्षा क्यों नहीं ली आज तक, क्यों नहीं ली पप्पू डॉक्टर, अरे संतोष कुमार, दीक्षा क्यों नहीं ली? महाराज जी जीवन में बहुत इच्छा है, इच्छा नहीं लेने देती दीक्षा, इच्छा नहीं रहने देती दीक्षा। इसलिए मैं कल वो भैया जी आए थे ना, इसलिए मैं उन भैया जी से कह रहा था कि देखो भैया जी, लेंटर डल चुका है और 2 तारीख को छत ढलने वाली है, और छत ढल गई, मकान तैयार हो गया, अब उसमें कीला ठोक नहीं सकते, अब मकान में आपको रहना होगा। यहाँ जो कुंदकुंद स्वामी वही समझा रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जब लोभ रूपी सर्प डस लेता है उसको, वो ना घर देखता है, ना स्वयं का रक्षा देखता है, ना अपना कल्याण देखता है, वो मात्र बस उस जहर का चढ़ा हुआ यहाँ वहाँ दौड़ा फिरता है।
उस जहर को निकालने की औषधि भी कह रहा है यहाँ पे। देखो गाथा से बोलता, भूमैला कर्णाई लोहा ही विषहरो कहम पी हवे सम्मत नाण बैरगो सहा मंतेण सहा जिनो दिठम। मुख्य 3 बता रहे हैं यहाँ पे, और सब ग्रहण कर लेना। 3 का लोभ व्यक्ति को निकलने नहीं दे रहा, कल्याण करने नहीं दे रहा। चेहरे देखो तो बिल्कुल उदास हो गए, आज घाटा लग गया, आज ये हो गया, वो हो गया। बेचारे लड़कों को देखो, लड़कियां नहीं मिल रही, विमल भाई तो परेशान है। उधर माँ बूढ़ी होती जा रही है, उसके पैर दबाने वाला कोई नहीं है। वो रोटी बनाती है तो लड़के को दया आती है कि हे माँ तू कब तक करती रहेगी। तो खोजता रहता है, कहीं फेसबुक में खोजेगा कोई तो लड़की मिल जाए, कहीं इधर खोजेगा कोई तो लड़की मिल जाए, कहीं व्हाट्सअप करेगा कोई तो लड़की मिल जाए, कोई तो फंसे। बेचारे 3-3 4-4 साल निकल गए, लड़कियां नहीं मिल रही। जब तक लाभ अंतराय कर्म का उदय रहेगा कोई मिलने वाला नहीं, चिंता मत करना। लाभ अंतराय कर्म का क्षयक्षम होगा, सब मिलेगा। माँ का दुख देखते बनता है विमल भाई घर पे, तो छोड़ दो ना। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे, एक युवा कहता है मुझे घर का दुख देखा नहीं जाता, मेरी माँ बूढ़ी हो गई, बेचारी मेरे लिए रोटी बनाती है, मेरे पिताजी के लिए रोटी बनाती है, कोई मेहमान आ जाता उसके लिए रोटी बनाती है, और मैं दुख देख नहीं पा रहा। पैसा मेरे पास है नहीं है, मैं क्या करूं, मकान बना लूं, नौकरानी रख लूं, क्या कर लूं, समझ में नहीं आ रहा। और कहीं उसको सदुपदेश दिया जाए, एक काम करो, दुख नहीं देख पा रहे तो घर छोड़ दो ना, बस जो नहीं कर सकत अब तो कुछ और उपाय बता दो, जो नहीं कर सकत अब और इससे अच्छा उपाय क्या बता दें। प्यास लगी है, प्यासा बैठा है, भले आदमी से कह रहे हैं पानी पी लो, बस पानी नहीं पिएंगे आप तो प्यास बुझा दो, कैसे संभव है। विचारणीय विषय है। आज हम युवा पीढ़ी के मुख से स्वयं सुनते हुए पाए जाते हैं। युवा पीढ़ी स्वयं कहती, महाराज जी घर बार सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, और लड़के और अपना बायोडाटा डाल दिया उसने ताकि कहीं लड़की मिल जाए उसको। अरे क्या है, स्वयं पता है उसको कि सामने कुआं खाई है और तैयार है, बस 1 2 3 लगाई छलांग उसने। सोचो, अभी हमारी युवा पीढ़ी के पास बहुत समय है। युवा पीढ़ी चाहे अपना मार्ग बदल सकती है। या कुनकुन स्वामी क्या कह रहे हैं, 3 की इच्छा नहीं लेने दे रही दीक्षा। भूमि, मेरा घर बन जाए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, मुझे भूमि मिल जाए। देखो ना, भूमि का डसा, जिसको भूमि का लोभ जिसको डस लेता है, वो बेचारा ना भाई देखता है ना बहन देखता है। पहले तो बहनें भी अच्छी थी पहले ज़माने में, आजकल बहनों में इतनी क्रूरता आ गई कि मैं क्या कहूँ। कब अपने भाई के ऊपर केस कर दे, इतना लोभ रूपी सांप बहनों को डस लिया। अभी बता रहा ना, अभी पीछे कौन से गांव में थे, वहाँ पे देवेंद्र नगर में थे, एक पेट्रोल पंप बहुत दिन से बंद पड़ा था। पूछा भाई क्या बात है, तो बताया कि बहन भाई में आपस में केस हो गया। उनने केस डाल दिया उनके ऊपर कि इसका हिस्सा हमको भी दो। सोचो, पहले बहनें हुआ करती थी जो अपने ससुराल चली जाया करती थी, उनको मायके से कोई मतलब हुआ नहीं करता था। और आजकल तो देखो तो ससुराल में रहकर और वहाँ रह रहकर बार बार उसको मायके का, यदि अपने घर का थोड़ा बहुत भी ज़मीन ना मिले, फिर देखो कैसी तमतम आ गए। बहुत सी ऐसी, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ससुराल चली गई, शादियाँ हो गई, पर मायके में बार बार 2-2 3-3 4-4 महीने मायके में रह रहकर कब यही केस सॉल्व कर रही हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। इनकी कर्म दृष्टि बिल्कुल ख़त्म हो गई। और कुल मिला के इन्होंने ससुराल पक्ष को भी ख़त्म कर दिया, और कुल मिला के ये लोभ में, भूमि के लोभ में मायका पक्ष भी इन्होंने ख़त्म कर रही है। ऐसी जितनी नई लड़कियां हैं, मैं नई लड़कियों से पुनः बार बार कह रहा हूँ कि यदि एक बार ससुराल चले गए, मायके की ज़मीन, मायके की जायदाद, ये सबसे निवृत्त करो अपने आप को। भूमि, दूसरे क्या कह रहा है, अचल, भूमि से आपको क्या लेना है, सारी अचल संपत्ति ले लो, जितनी भी अचल संपत्ति है,
दुकान मकान आदि आदि। लल्लू सोच रहा महाराज जी आपको बातें आ रही है इसलिए आपके पास कुछ नहीं, इसलिए बातें आ रही हैं, तो तुम भी बातें कर लो हमारे साथ बैठ के, हमने कब मना करा। हम तो ना कह रहे कि तुम फंसे रहो घर गृहस्थी में, तुम भी बातें कर लो, आओ स्वागत है। पर क्या करें महाराज, दूसरे में फंस गए हम तो। महिला स्त्री, ये मैं नहीं कह रहा, कुनकुन स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, महिला का लोभ। पहले व्यक्ति मन करता है, कभी देखा चिड़ियाघर गए हो, कभी गए हो चिड़ियाघर? चिड़ियाघर में क्या रहता है देखा है कभी? ऐसे जाली लगी रहती है, अंदर बंदर बैठे रहते हैं, अनेक अनेक जानवर रहते हैं, और बाहर से तुमने 5 रुपया के चना खरीद लिए और क्या कर रहे, धीरे से बंदर को दे रहे, बंदरिया है उसको दे रहे कि ले चना खा चना खा चना खा, उसके पास जा रहे बार बार, और कहीं उसने हाथ पकड़ लिया, फिर कैसा लगता है, फिर दूर होने का मन करता है। ऐसे ही एक पुरुष आनंद का जीवन था, एक बंदरिया के पास जा जाकर और उस बंदरिया ने इसको पकड़ लिया। अब बेचारा जीवन भर इंजेक्शन लगाता फिरता है, कहीं यहाँ सिर में दर्द होता है इसके, कहीं पेट में दर्द होता है इसके, कहीं हाथ में दर्द होता है इसके, कहीं कमर में दर्द होता है इसके। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को पुनः समझा रहा हूँ, समझ लो, स्त्री महिला, जिसे कहे कणी आई स्वर्ण, सोने का लोभ, अचल संपत्ति, विषहर लोहा ही विषहर। कुनकुन स्वामी क्या कह रहे हैं, ये लोभ रूपी विषधर सर्प जो है कहम्पी कैसे नष्ट होता है। अब इसका उपाय बता रहे हैं। किसी को रोग हो जाए, उसे नष्ट करना है, उसकी औषधि वो खाता है। ऐसी प्राणी कह रहा है महाराज जी घर गृहस्थी में बहुत दुख है, क्या करें बताइए। तो मैं बता रहा हूँ, पालन करो, सुनो। सम्मत्य नाण वैराग्यो सहा, क्या कह रहे हैं अच्छा कुनकुन स्वामी, सम्यक्त्व, अपने श्रद्धान को दृढ़ करो। आज ठीक है गृहस्थी जमा ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम धर्ममय जीवन जियो तो और प्रशंसा होगी, छठावश्यक कर्तव्यों का पालन करो और प्रशंसा होगी, आगे परभव भी सुधरेगा। सम्यक अर्थात सम्यक दर्शन हिल ना पाए तो ठीक है, आज घर गृहस्थी है, अगले भव में कहीं देव पर्याय की प्राप्ति होगी और आगे जाके भव सुधर सकता है। इसलिए सम्यक इसकी औषधि कही। दूसरा ज्ञान, कल देखा वो भैया जी आए थे, कितना अच्छा था। माँ का नाम श्रद्धा, पिताजी का नाम ज्ञान, और स्वयं हो गए चारित्रधारी, तो तीनों की एकता हो गई। तो ज्ञान, वैराग्य सोह, वैराग रूपी औषधि लो, सम्यक की औषधि खाओ, ज्ञान की औषधि खाओ और वैराग रूपी औषधि लो, और मंत्रेण सह जिनुडिठम, और मंत्र के द्वारा, अर्थात जैसे अपन मंत्र करते हैं, नमोकार मंत्र है, शांति मंत्र है, अनेक अनेक जापे हैं। अब बताओ किसी व्यक्ति को फुर्सत मिल गई तो जाके चबूतरे पे बैठ के बात करने लग गया, माला फेर लो ना, किसने मना किया? अरे महाराज जी आप जैसे पूछो कि सुनो 51 माला नमोकार की दे देना, महाराज जी टाइम नहीं मिलता हमको, हम क्या करें? क्या भैया क्या करते हैं? कुछ नहीं महाराज जी, दिन भर बस काम 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 काम, और उसके बाद आराम। समय बहुत है व्यक्ति के पास, पर क्या करें, जिसकी जहाँ उसको नहीं लगती है। जिसने निर्णय कर ही लिया कि मुझे चबूतरे पे 1 घंटे बैठना है, बैठ तो वो बैठेगा ही, वो हिल नहीं सकता। यहाँ कुनकुन स्वामी क्या समझा रहे हैं, पुनः देखें, भूमि, स्त्री, स्वर्ण आदि का लोभ, जो विषधर सर्प है, इसका जो लोभ है, इसको कैसे मिटाएं, कैसे नष्ट करें? तो क्या कह रहे हैं, सम्यक्त के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और वैराग्य की औषधि खाओ, और मंत्र के द्वारा ये जो रोग है, कौन सा रोग, कौन सा रोग? लोभपने का लालच लोभ है, ये अवश्य मिटेगा। सबको इस
गाथा जो 68 नंबर आचार्य मार्ग गाथा जो कह रहे हैं, ये जीवन का सार बता रहे हैं। कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि रत्नत्रय को धारण कर लो। उभय रोग नाशक। 2 रोग हैं आज व्यक्ति को। कोई बता सकता है मुझे कौन से 2 रोग हैं? संतोष कुमार, कौन से 2 रोग हैं? एक शारीरिक और उससे ज़्यादा मानसिक। ये जो 2 रोग इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जिसके कारण भटक रहा है, तो इस उभय रोग को नष्ट करने की औषधि कोई है, उसका नाम है रत्नत्रय। और यदि इस औषधि का सेवन किया तो अवश्य रोग मिटेंगे और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान, कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। जय बोलिए मूल नायक भगवान श्री